तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियोज़ में। देखिए दोस्तों, हमारी ना प्रश्नावली 2.2 चल रही थी, ठीक है, जिसमें हमने प्रश्न 1 के देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सॉल्व करा दिया था, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इससे ना आगे के पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में हम इसके 4th पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये 4th पार्ट और ये 5th पार्ट ना काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो इन दो क्वेश्चन को काफ़ी इजीली से सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपके समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ना तो चलिए दोस्तों चौथे भाग को सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ना इसके ना शून्यक निकालने हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर दिया है, दिए गए बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें ना शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध के बीच सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें करना है, ठीक है। चलिए हम अपनी नोटबुक पर चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम अपनी नोटबुक पर आ चुके हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, इसके शून्यक निकालने हैं, ठीक है। बेसिकली हम ना शून्यक निकालने के लिए हम इसके ना फैक्टर किया करते थे, ठीक है। लेकिन फैक्टर के लिए इसमें 3 पद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें तो 2 ही पद हैं, ठीक है। अब तीसरा पद तो है नहीं, इसमें दिया ही नहीं है। तो यार अब हम क्या करें, बहुत से स्टूडेंट ना यहीं पे आके फंस जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना आपको कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4u कॉमन ले लूँगा, ठीक है। जब मैं यहाँ से 4u कॉमन लूँगा तो 4 बाहर जाएगा, ठीक है। और u स्क्वायर में से 1u बाहर जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1u, केवल सिंगल u बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस लगाएंगे। अगर हम 8u में से 4u बाहर ले जाएंगे तो देखिए दोस्तों, 8 में 4 का भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, 1u है, अब 1u बाहर आ गया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 4u और एक कोष्टक में 4u + 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली शून्यक निकालने हैं, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम ना इसको 0 के बराबर रख देंगे और एक बार हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। चलिए रख के देखते हैं क्या हमें वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो चलिए पहले हम ना 4u को 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। जैसे ही हम 4u को 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए 4 है ना, u के पास में मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, ठीक है। और ये डिवाइड करके भी यहाँ से 0 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, अगर हम 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो भाई 0 ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक शून्यक हमें मिल चुका है, ठीक है, 0 मिला, कुछ तो मिला। इसी को हम नाम दे देंगे अल्फा, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, u + 2 को 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर u + 2 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए u की जो वैल्यू निकलेगी -2 निकलेगी, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए हमने ना बहुत ही आसानी से हमने इसके 2 शून्य के निकाल लिए हैं, ठीक है। एक को हमने नाम दे दिया अल्फा और इसको हम नाम दे देंगे बीटा, ठीक है, इसको नाम दे देंगे बीटा। अब क्या करना है, अब इसकी जांच भी तो करनी है कि इसका क्या रिश्ता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, जब हम क्या करेंगे, जब हम 2 अल्फ़ा को यानी कि 2 शून्य को जोड़ेंगे, ठीक है, अल्फ़ा + बीटा करेंगे तो वो बराबर आएगा -b/a, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो हमें पता है और हमें a और b की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम वही a² + bx + c से तुलना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए तुलना करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ax² यानी कि यहाँ पर x की जगह u है तो हम u² लिख देंगे, ठीक है, au² + bu, ठीक है, और +c, ठीक है। मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब हम इसकी तुलना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू मिल जाएगी 4, ठीक है, a की वैल्यू मिल जाएगी 4, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे a = 4, ठीक है, a की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए bu है, ठीक है, bu और यहाँ पर है 8u, ठीक है। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू 8 मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू 8 मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर c की वैल्यू अब क्या लें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा पद तो कोई है नहीं जो इस बहुपद में दिया है, ठीक है, 2 ही पद दिए हैं केवल। तो इसमें देखिए c का पद कुछ नहीं है तो हम c = 0 रख देंगे, ठीक है, c = 0। जब कोई पद नहीं होता है तो उसकी वैल्यू हम 0 मान लेते हैं। भाई उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें a b c की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम इस वाले सूत्र में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है यहाँ पर देखिए 0, ठीक है, 0 + बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू -2, ठीक है, -2।
बराबर, ये देखिए माइनस सूत्र का माइनस है, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है यहाँ पर देखिए 8, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, बराबर आता है तब तो सही है। और यहाँ पर देखिए जब हम 0 को -2 में ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पर -2, ठीक है। देखिए दोस्तों, हाँ हमारे दोनों LHS और RHS बिल्कुल बराबर आ गए हैं, ठीक है। तो हमारी जांच बिल्कुल पक्की है। जब हम दो शून्य को ऐड करेंगे तो वो -b/a के बराबर आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें थोड़ा आगे भी तो करना है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तब क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो बराबर आ जाएगा c/a के, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए अल्फ़ा की वैल्यू रखते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -2 बराबर c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे 0 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 0 में हम 4 का भाग लगाएंगे तब भी हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ 0 आ गया, तो यानी कि LHS और RHS बिल्कुल बराबर है। तो हमारा जो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमने सत्यता की जांच की तब वो पक्की निकली, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ना ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए इसका अगला पार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका 5वां भाग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम 5वां भाग यहाँ पर नोट करते हैं, ठीक। अब देखिए मैंने 5वां भाग यहाँ पर नोट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर है t² - 15। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन उससे भी काफ़ी अलग है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको देखिए करने से पहले ना थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं करते करते आपको समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर है t², ठीक है। t² अब -15 है, ठीक है। 15 को हम क्या करें, कैसे करें, जो हमारा थोड़ा बहुत सूत्र से मिलता जुलता रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर देखिए दोस्तों यहाँ मैं समझाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों 15 को हम अगर √15, ठीक है, √15 का स्क्वायर कर दें, अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो वो आएगा 15 आएगा, ठीक है। जब हम √15 का स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, केवल 15 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम ना 15 की जगह √15 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों मना मत करना। यहाँ पर देखिए √15 है, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिए दोस्तों हमें ना इसमें एक चीज़ दिख रहा है, ठीक है। आपको दिखा क्या, मुझे तो दिख गया दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए a² - b² का यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। और वो क्या होता है, वो होता है एक कोष्टक में a + b, ठीक है, और दूसरे कोष्टक में a - b, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे और इसको हम फार्मूले की तरह पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक कोष्टक में a + b यानी कि t+15 है, ठीक है दोस्तों, t+15 और √15, ठीक है, एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में t - √15, ठीक है। ये मैंने सूत्र के हिसाब से यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए हमें ना 2 कोष्टक मिल चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक कोष्टक को 0 के बराबर रखेंगे, फिर हम दूसरे कोष्टक को 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली चलिए रखते हैं, पहले हम ना t+ √15 को 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो t की वैल्यू निकल के आएगी -√15, ठीक है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको हम नाम दे देंगे अल्फ़ा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों एक बार हम t -√15 को 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो t की वैल्यू निकलेगी प्लस के √15, ठीक है। माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसको नाम दे देंगे बीटा, ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब इसकी हमें ना जांच भी करनी है, इसकी भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। इसका रिश्ता भी है ना, इसकी जाँच भी करनी है, संबंध की जाँच करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों शून्यों को जोड़ें यानी कि योग करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम अल्फ़ा + बीटा करते हैं तब वो बराबर आता है -b/a के, ठीक है। और देखिए दोस्तों हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो पता है, a और b की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही पुराना वाला काम करेंगे, तुलना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम तुलना करेंगे at², ठीक है, प्लस bt, ठीक है, bt + c से तुलना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो a की वैल्यू निकलेगी t² यानी कि t² के पास में कुछ भी नंबर नहीं है, ठीक है, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 मार देंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू निकल आएगी 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a = 1, ठीक है। अब देखिए bt यानी कि t वाला पार्ट तो कोई है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू 0 निकलेगी, ठीक है, b की वैल्यू 0, और c की वैल्यू, c यहाँ पर देखिए अचर पद है 15, ठीक है। तो c की वैल्यू -15, ठीक है।
तो सी बराबर -15। अब देखिए दोस्तों हमें ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब डायरेक्ट हमें सूत्र में पुट करना है और हमें आसानी से वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लगाते हैं। अल्फ़ा का मान है, देखिए यहाँ पर देखिए अल्फ़ा का मान है -15 है, ठीक है। तो -√15 है, सॉरी -√15 प्लस, और देखिए बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू +15 है, ठीक है। +√15 सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बराबर माइनस के बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 0, ठीक है, -0। और यहाँ पर ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है 1, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जब हम माइनस की यहाँ पर √15 है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस की √15 है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ना माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 0। अब देखिए दोस्तों जब हम 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो यहाँ, और देखिए दोस्तों 0 में भी हम 1 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर भी 0 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा दोनों तरफ 0 आ चुका है, ठीक है। तो हमारे देखिए LHS और RHS बराबर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हमने दोनों शून्य को ऐड किया तो -b/a के बराबर आया, ठीक है। तो इसकी तो जांच हमारी हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी मल्टीप्लाई भी तो करानी है, ठीक है। तो चलिए कराते हैं। जब हम अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, ठीक है, अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो बराबर आ जाएगा c/a के, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें केवल वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है -√15, ठीक है, -√15 मल्टीप्लाई करेंगे। बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है +√15, ठीक है। तो यहाँ पर +√15 बराबर सी की वैल्यू यहाँ पर देखिए -15, ठीक है, -15 और ए की वैल्यू 1, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों √15 की मल्टीप्लाई कराएंगे √15 में, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब हम सेम रूट की मल्टीप्लाई सेम रूट वाले नंबर से कराते हैं तो उसका केवल ना रूट हट जाता है, केवल वही वाली संख्या रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस तो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल रूट हट जाएगा और केवल सिंगल संख्या बच जाएगी 15, ठीक है। तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी है, जब हम सेम रूट वाले नंबर की सेम रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका केवल रूट हट जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम √5 की मल्टीप्लाई कराएं √5 में तो इसका आंसर आएगा केवल 5 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लॉजिक लगा है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -√15, ठीक है। अब बराबर 15 में 1 का भाग लगाएंगे तो -15 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए LHS और RHS बिल्कुल बराबर आएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था लेकिन मैंने आपको बहुत ईजी से समझाया, आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ना छठा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, यानी कि पहला का छठा भाग आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बहुपद है, इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए 3 भाग हैं, ठीक है, इसके 3 पद हैं। अब 3 पद वाले की हम फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये पीछे वाले 2 क्वेश्चन थे, थोड़े से अटपटे थे, ठीक है, तो उनको भी मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिया है, ठीक है। और वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी से समझ भी आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में हमें इसकी ना फैक्टर काटने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फैक्टर काट लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम फैक्टर जब काटते हैं तो बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 = 12, ठीक है, 4 × 3 = 12। अब क्या करेंगे, हम 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे, ऐसे युग्म बनाएंगे जो प्लस या माइनस करने पर तो हमें बीच वाला नंबर मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर हमें वापस ये वाला नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 4 × 3 = 12, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 4 ले लें हम माइनस के और 3 ले लें प्लस के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए केवल माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे x भी लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर x भी लग जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 1x बचेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस -x की जगह हम ये वाला पद यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए 3x², ठीक है, माइनस के यहाँ पर देखिए -4x प्लस के 3x और -4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर ना x को ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा देखिए 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर x² में से 1x बाहर जाएगा, केवल x बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए -4 बचेगा, ठीक है। और प्लस के यहाँ पर देखिए 1 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3x -4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये 2 कोष्टक में एक जैसी वैल्यू है तो इसको हम लिखेंगे केवल एक बार, ठीक है, 3x -4 और बची हुई वैल्यू को हम लिख देंगे दूसरे कोष्टक में। यहाँ पर बचा है x + 1, ठीक है, x + 1। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो चलिए 3x - 4 को 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों
जब हम 4 को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा केवल 3x, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जब हम 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, बराबर के इस तरफ आके ये डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पर बचेगा केवल x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 4/3 निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देंगे अल्फ़ा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, जब हम x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो देखिए दोस्तों x की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। समझ आ जा होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ना बीटा नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम ना इसकी जांच भी तो करनी है, तो इसकी जांच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ABC की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ax² + bx + c से तुलना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ax² + bx और प्लस c से तुलना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -1 आ जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू -1, ठीक है, -1। और देखिए दोस्तों c की वैल्यू -4, ठीक है, c की वैल्यू -4। अब देखिए दोस्तों, हमें इसकी जांच करनी है, ठीक है। तो वो जांच क्या होती है, ठीक है। अगर हम इन दो शून्यकों को ऐड करें, ठीक है, यानी कि योग निकालें अल्फ़ा + बीटा, ठीक है, तो वो बराबर आएगा -b/a के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इधर यहाँ पर और सॉल्व कर दें, ठीक है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर हम अल्फ़ा × बीटा करेंगे तो बराबर आएगा c/a के, ठीक है। तो चलिए दोनों तरफ वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर देखिए अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3, ठीक है, 4/3 प्लस करेंगे बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू -1, ठीक है। यहाँ पर देखिए -1, ठीक है, -1। अब देखिए दोस्तों माइनस है, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -1, ठीक है। a की वैल्यू 3, ठीक है, 3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे बीटा की वैल्यू -1, ठीक है, -1। अब देखिए दोस्तों c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, 3 एलसीएम आ जाएगा। और देखिए दोस्तों 3 एकम 3, ठीक है, 4 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 1, ठीक है। तो 1/3 आ जाएगा और बराबर माइनस प्लस 1/3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने एलसीएम लेके केवल इसको सॉल्व किया है, ठीक है दोस्तों, जल्दी से सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू तो बराबर आ चुकी है, LHS और RHS बराबर आ गया है। तो देखिए दोस्तों इसकी जांच तो पक्की हो गई, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इसके नीचे 1 मान के अंश के अंश से मल्टीप्लाई, हर की हर में मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई वाली भिन्न बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 एकम -4 आ जाएगा और 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पर -4/3 और यहाँ पर भी -4/3, ठीक है। तो दोनों तरफ वैल्यू बराबर आ चुकी है, ठीक है, यानी कि हमारी जांच बिल्कुल पक्की, हमारा सवाल बिल्कुल पक्का हुआ है, ठीक है, सही हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये वाला सवाल भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। जरा सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। थैंक यू।